नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का है और आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 8। इसके पहले का हमने 7 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसका प्रॉपर जो है प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो बिहार पुलिस का अभी हमारे पास अधिक टाइम नहीं बचा हुआ है, तो हम जो है मिशन मोड में तैयारी करेंगे, क्योंकि जितना हम अधिक समय देंगे तैयारी पे उतना हमारा जो है एग्जाम में स्कोर अधिक आने का चांस बनेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप सब लोग 1 घंटा 4 घंटा 2 घंटा जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा मोबाइल पे या फिर कहीं भी हमारा फालतू समय व्यतीत हो रहा है, उसको कम कीजिए और 1 महीना जो है पूरा फोकस कर लीजिए। और आपको रियल बता रहा हूँ कि आपका इस बार बिहार पुलिस में जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मैं डेली बेस पे आपको सेट प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। और अभी देखिए क्राउन का नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है बिहार पुलिस का, वो भी जैसे ही आपका सेट जो है समाप्त होता है तो उसको भी आपको हम प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। सेट के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। और जो भी आपको मैंने बोला है कि बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली बेसिस पे दिन में 2 सेट चलाया जा रहा है, एक सुबह एक रात में। तो वहाँ पे आप सब लोग ज्वाइन हुई है, सेट खुद से लगाइए। देखिए वीडियो से और सेट में क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि आपको ज़रूर था ये सब बताना, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। आप एक बार सेट लगाएंगे, खुद से मिलाएंगे, फिर उसका डिस्कशन देखेंगे, तो वहाँ पे तो आपको 70 से 80% आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जब आप उसी सेट का वीडियो देखेंगे तो आपको बताना है कि पूरा सेट का निचोड़, यानी एक होता है ना कि देखने से और खुद से पढ़ने से आपको बहुत सारा चीज़ जो है लंबे समय तक याद होगा। तो वो चीज़ को अपनाइए, क्योंकि अधिक आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 8। चलिए सेट नंबर 8 का पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से जो कि प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, ये हिंदी का प्रश्न है। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या में ही दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। आगे हमारा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं क्या। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे देखिए हम सकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें से दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं दिया गया है 1 हो जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ पे कह दिया है, तुम्हारा मान के चलिए, और वह उसका इत्यादि यहाँ पे आप सब लोग का हो सकता है। निम्नलिखित में से आरंभ भोतक संयुक्त क्रिया कौन सी है। जितना भी मैं आपको सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरा हिंदी अच्छे से एक जगह कलेक्शन में करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा जब ये सेट समाप्त होगा। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा वह रोने लगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। सही उदाहरण क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है 5वें का हो जाएगा, लड़का और लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। देखिए सज्जन का जो विपरीतार्थक शब्द होगा दोस्तों, ये हमारा अगर हम देखें तो दुर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्जन। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या है। देखिए भारतेंदु का यहाँ पे सही संधि पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा भारत प्लस इंदु। भारत प्लस इंदु, ऑप्शन नंबर डी। नीलकंठ शब्द है किसका। अगर हम नीलकंठ शब्द की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा योग रूढ़। दोस्तों योग रूढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संकेत वाचक अवयव का वाक्य क्या है। संकेत वाचक अवयव का वाक्य क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह गिलास आधा भरा है। यह एक गिलास जो है आधा भरा हुआ है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो हलंत का देखिए आप सभी को पता होगा, जैसे हम आधा लिखते हैं कोई भी शब्द तो नीचे हम ये वाला एरो दे देते हैं, हलंत इसी को बोलते हैं। अब देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऐसे हम किस तरीके से आपको बताएं, उदाहरण देखते हैं हम। जैसे आपको हम समझा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे अर्थात जो लिखा होता है, अर्थात ऐसे अर्थात लिखा होता है और नीचे इस तरीके से हलंत होता है। तो ऐसे ही आपका जो है हलंत वाला दोस्तों शब्द जो है प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम इंग्लिश पे। इंग्लिश हमारा देखिए बोल रहा है दोस्तों कि 11 से 13 तक हमारा यहाँ पे जो है मतलब
खाली जगह है, भरना है इसको, ठीक है। तो आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग हेयर टू नाइट, तो इसका आंसर हमारा 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि सम ऑफ द अप्लीकेंट डैश टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड जो भी है, हाँ लिस्टेड है, तो इसका आंसर देखिए 12 का हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबाउट हो जाएगा। आगे है कि डायरेक्शन चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ परनिकस जो भी यहाँ पे लिखा गया इसके बारे में आपको बताना है। तो 14 का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको सुटेबल ग्राउंड जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए खाली जगह भरना है, आई लाइक डैश फॉर ए वॉक, तो 15 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोइंग हो जाएगा, ठीक है, गोइंग हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड बिलो, तो ट्रांसपेरेंट, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपको बताना है, आई वाज राइटिंग एन एसे, तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चूज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो, ठीक है। तो ही सेड आई हैव रिटन ए प्राइज विनिंग एसे, तो इसका आंसर देखिए 18 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड रिटन ए प्राइज विनिंग एसे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा 20, इसको पढ़ करके आपको बताना है, तो आप आराम से वीडियो रोक लीजिए, पढ़िए इसको, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ के बना पाएंगे। वीडियो रोकिए, पढ़िए, फिर आंसर बनाइए इसका। तो देखिए 19 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, बी हो जाएगा 23 ईयर्स ओल्ड। और 20 की बात करेंगे तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.14159, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन हमारा जीके जीएस पे। लाल सवाल ने कायिक जनन कैसे होता है, कायिक जनन कैसे होता है, तो विखंडन से होता है, कैसे होता है, विखंडन से, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे फैलता है, अगर हम तपेदिक रोग की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बूंद संक्रमण से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों में भरपूर खारे पानी में उगता है, खारे पानी में उगता है, तो ये आपका हो जाएगा केल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्प। प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है, तो प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो तारकीय दूरी का एक माप है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि सभी अम्लों में समान तत्व हैं, सभी अम्लों में समान तत्व हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं, तो किससे लेपित होते हैं बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा टेफ्लॉन, दोस्तों टेफ्लॉन इसका उत्तर हो जाएगा। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा की अवधि, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो आपका डॉल्फिन हो जाएगा, जो कि इन तीनों में से देखा है, लेकिन हाथी भी देखा जाए तो इसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन डॉल्फिन मतलब तीनों ऑप्शन में से क्या है कि सबसे अधिक एक तरीके से बुद्धिमान माना जाता है। आगे हमारा है कि कैप्साइसिनोड्स, कैरोटीनाइड और फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा यहाँ पे मिर्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? दूषित जल पीने से होता है, तो ये आपका हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है? देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 7 होता है। कितना? 7। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग जो है नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 33। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? नहीं जाना जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब सही है। वॉशिंग सोडा किस का जो है प्रचलित नाम है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो पौधे होते हैं, जो यहाँ पे पूछ रहा है कि मुख्य जो पोषक तत्व है, तो ये आपका हो जाएगा मिट्टी से। किससे? मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या जो है कम हो जाती है? तो सही आंसर हमारा देखिए 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेंगू। डेंगू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निष्ठा का अधिकार, समान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर सी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण निम्नलिखित के अंतर्गत बच्चा कौन है? 18 वर्ष की आयु के कम, 18 वर्ष की आयु के कम, ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 2 बार अवमूल्यन जो है दोस्तों किया गया था। तो इसका आंसर हमारा देखिए 39 का हो जाएगा, 1991, वर्ष 1991, ऑप्शन नंबर ए। कामायनी पुस्तक रचयिता कौन है? सभी को पता है, यह हमारा हिंदी का भी क्वेश्चन आप मान सकते हैं और हिंदी का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपका यहाँ पे मिसलिनियस में आ गया है। तो जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन से, यानी नंबर पूछ रहा है कौन से नंबर का है झारखंड? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 28वां है दोस्तों, 28वां। और इसका स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को, यानी आप बोल सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड जो है बना है। और 15 नवंबर को दोस्तों हम इसका जो है स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? देखिए बंगाल का जो विभाजन है दोस्तों आप याद रखेंगे 1905 में हुआ था, जो कि 20 जुलाई 1905 में हुआ था। डेट आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है डेट भी आपका आता है। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पर है? देखिए बुलंद दरवाज़ा पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? देखिए अंग्रेजों को जो सुनहरा क्या है फरमान है, तो ये जो प्रदान किया गया था आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये आपका 1632 ईस्वी में जो है प्रदान किया गया था। बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है जारी किया गया था। किसके द्वारा? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो एड्स दिवस में आपको कई बार बोला हूँ कि जो भी आपका विविध का टॉपिक दिया गया है, लूसेंट का जो पीछे का टॉपिक है, उसको आप 4 से 5 बार पढ़िए। वहाँ से क्वेश्चन आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और दिवस तो आपको अच्छे से देख कर जाना है। 1 दिसंबर को जो है दोस्तों मनाते हैं। और इसका थीम जो है इस बार का क्या है, 2022 का थीम है क्लोज द केयर गैप। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? देखिए हड़प्पा स्थल जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। रावी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। आगे के डीवीडी में वी का अर्थ क्या होगा? डीवीडी में वी का अर्थ क्या होगा? अब इसको समझिएगा कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका वी का भी अर्थ मालूम हो जाएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
जो कि हम पहले CD DVD देखते थे। CD में क्या था कि 2 प्लेट आता था, जो एक मूवी का होता था, इसमें 2 प्लेट होता था। और DVD जो होता था, 1 प्लेट में कम से कम 5 से 6 मूवी उसमें रहता था। ठीक है, आप भी देखे होंगे। आगे हम देख लेते हैं। आगे है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, पार्श्वनाथ। अगर हम 24वें की बात करेंगे तो कौन थे 24वें दोस्तों, तो 24वें हमारे थे वर्धमान महावीर थे। और अगर हम पहले की बात करेंगे तो ऋषभ देव थे। ठीक है, टोटल हमारे 24 हुए हैं, जो कि 24 का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए हैं। 50 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो 42वां संविधान संशोधन, और ये दोस्तों हमारा 1976 में हुआ था, 1976 में। ध्यानचंद्र ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए, ध्यानचंद्र ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और फुटबॉल से भी देख लेते हैं। फुटबॉल से देखिए डुरंड कप हो जाएगा, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, ये सब एग्जाम में देखिए आता है छोटा मोटा, ये सभी जो भी क्वेश्चन है। और वही अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप और देवधर ट्रॉफी, ये सब देखिए हमारा क्रिकेट से संबंधित है। सार्क की स्थापना जो है कब हुआ था। सार्क की स्थापना जो है दोस्तों ये आपका वर्ष 1985 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू में है, जो कि इसकी स्थापना जो है वर्ष 1985 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर। देखिए, जो भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर है ये आपका आधारित है शक संवत पर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे के दार उल सफ़ा की स्थापना किसने किया था। देखिए, दार उल सफ़ा की स्थापना की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ए सही आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको फिरोज शाह 55 नंबर है ना, तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है 1946 में हुआ था, 1946 में। ठीक है, नोट कीजिएगा। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। यहाँ पे याद रखेंगे नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो पोलो दोस्तों हो जाएगा। पोलो से संबंधित हमारा जो है कोर्ट नहीं है। बाकी टेनिस हो जाएगा, कबड्डी और खो खो, ये सब हमारा जो है कोर्ट पे ही खेला जाता है। किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है आपको। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों आप सभी को याद होगा, और ये आपका 13 दिसंबर 1946 को जो है ये प्रस्तुत हुआ था। आप इसको नोट कीजिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों के शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। बच्चों के शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है तो 86वां संविधान संशोधन, और ये आपका दोस्तों 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में। और इसमें दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये प्रदान किया गया था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया है। तो 60 का उत्तर हमारा हो जाएगा चंदेल, ऑप्शन नंबर ए। फकीर विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से है। तो फकीर विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बंगाल से है। किससे, बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर है। तो इसका आंसर हमारा देखिए 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है कौन होता है। कौन होता है बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्चतम न्यायालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा हमारा गलत है। तो ऑयल रिफाइनरी की बात करेंगे तो बरौनी सही है, सीमेंट बंजारी सही है, फर्टिलाइजर जो है हमारा भौराही सही है, लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है भागलपुर ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेरे हिसाब से भागलपुर तो नहीं है, क्या होना चाहिए दोस्तों बताइएगा।
आप ये कमेंट करके बताइएगा, इसका ऑप्शन तो नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कि टका किस देश की मुद्रा है। अगर हम टका की बात करेंगे तो टका दोस्तों हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कब स्थापित हुआ है, तो ये आपका स्थापित हुआ है 1976 में, वर्ष 1976। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्यों कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, माफ कीजिएगा, क्या कहलाता है। तो देखिए 67 का आंसर हमारा हो जाएगा उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट जो है किस देश में है, महिला पायलट, तो ये आपको भारत में देखने को मिलता है। किस में, भारत में। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित जो है किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा फिजी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला यानी भारतीय महिला क्रिकेटर जो है कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा बनी है, दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो 2023 के लिए दोस्तों किसे चुना गया है, तो AB के प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2023 में जारी ये क्या लिखा गया है, फॉस्टाट FAOSTAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, जो भारत की रैंकिंग है यह आपके पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है शुरू किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि रयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो ये बनी है दोस्तों सऊदी अरब की, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक हो जाएगा। ठीक है, कटक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 76 का गुजरात हो जाएगा। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया है, तो ये आपको हो जाएगा बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है, तो ये आपको हो जाएगा तुमकुरू, कर्नाटक। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, तो लुइस कैफरेली। अब इसके आगे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कमेंट करें सर मैथ का भी आंसर बता दीजिए। अब देखिए मैथ्स का आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप खुद से बनाएंगे इसको PDF के थ्रू ज्वाइन होके, तो आप आराम से डिस्कशन के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको एग्जाम में देखिए मैथ ही आपको जो भी है मैथ में कि जितना भी क्वेश्चन आपका 18-20 है, आपको बहुत ज़्यादा मेरिट जो है आपको बनाने में सहयोग करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।